कई दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया करंट अफेयर की बेस्ट बुक बताइए, भैया यूपीजीएस की बेस्ट बुक बताइए, भैया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर बताइए, भैया असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर बताइए। तो मैं करंट अफेयर की बेस्ट बुक आपको बताऊंगा और यूपीजीएस की भी बेस्ट बुक बताऊंगा। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो की ओर चलने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में का पेपर देना चाहते हैं और उसमें करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ईयरली वाइज पढ़िए या वीकली वाइज पढ़िए या मंथली वाइज पढ़िए, वो सब आप पर डिपेंड है। बुक्स ईयरली वाइज आती हैं, हाफ ईयरली वाली वाइज आती हैं, मंथली आती हैं, वीकली आती हैं, बहुत तरह तरह की करंट अफेयर्स की बुक आती हैं। करंट अफेयर्स को आपको कैसे करना है, करंट अफेयर्स आपको थ्योरी वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं तो थ्योरी वाइज पढ़ता था और थ्योरी के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे तो मैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया करता था। इससे क्या होता है थ्योरी वाइज से कि हम उसे भूलते नहीं हैं, जबकि अगर हम ऑब्जेक्टिव को अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको कई बार तो यूट्यूब चैनल पे जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे मैराथन चलते हैं, उस वक्त तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ भाई सब कुछ मेरे दिमाग में भर गया है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई एक हफ्ते बाद पूछे कि यहाँ का ये वाला क्वेश्चन के बारे में बताइए तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि हजारों क्वेश्चन जब तक आप पढ़ लिया करते हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चन आप अलग अलग किताब के पढ़ लिए होते हैं, जिसके कारण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड से चले जाते हैं। आपको लगता तो है कि आपने बहुत सारे हजारों क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन वहां क्या होता है आपको सारे आप क्वेश्चन भूल जाते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। आपको ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे कि आप भूले ना। तो तैयारी आपको करंट अफेयर की ऐसे करनी है। सबसे पहले आपका अगर कोई मंथ जनवरी का हो तो जनवरी की एक ईयरली वाइज ले रहे हैं या कोई सी भी ले रही है, सबसे पहले उसका थ्योरी कवर करिए। करंट अफेयर की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपसे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले घुमा फिरा के, तो उसका आप अच्छे से बाखूबी से आप उसका जवाब दे सकते हैं, आंसर और सटीक दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ऑब्जेक्टिव इधर उधर से घुमा के आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास उसका कोई भी उत्तर नहीं रहेगा, वो उत्तर आप भूल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूछे जाते हैं, अवार्ड्स के बारे में पूछे जाते हैं और कई सारी योजनाओं के बारे में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कुछ त्योहारों के बारे में पूछे जाते हैं, एनिमल्स के बारे में पूछे जाते हैं अलग अलग। तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर चलते हैं और घुमा घुमा के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डिटेल में थ्योरी वाइज पहले कवर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो बुक बता दीजिए भैया सबसे बढ़िया कौन सी बुक है। देखिए थ्योरी वाइज सबसे बढ़िया बुक जो मुझे लगी वो प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण मैं आपको दिखा दूंगा इसमें कि वो कौन सी बुक है। एक दृष्टि की भी बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया है प्रतियोगिता दर्पण, और एक परीक्षा मंथन करके हैं, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और थ्योरी वाइज बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप थ्योरी वाली के सामने ऑब्जेक्टिव बुक को भी रखेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत सारी बुक मार्केट में आ रही है, जैसे स्पीडी की आ रही है, ये बहुत बढ़िया बुक है ऑब्जेक्टिव। अगर किसी का पेपर जल्दी आ जा रहा है, कहीं कारणवश ऐसा होता है कि जल्दी आ गया या वो प्रिपरेशन करने में लेट हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त तो आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, उस वक्त तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक का काम रह जाएगा। ऐसा ना हो कि घर के बिना रहे ना घाट के, तो आपकी मजबूरी है यार, एग्जाम तो देना ही है, जल्दी वाले वन लाइनर आंसर ही पढ़ लेते हैं। तो वन लाइनर में हम स्पीडी की ले सकते हैं, अरविंद की भी वन लाइनर आ रही है, ठीक है, अरविंद सर की भी आ रही है वन लाइनर। तो वन लाइनर जो भी बुक है इंपॉर्टेंट, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। स्पीडी हो या अरविंद सर की हो वन लाइनर, या घटना चक्र हो, तो आप इनकी भी बुक को परचेज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये उन लोगों के लिए है वन लाइनर जिन लोगों के पास अभी समय है, अभी एग्जाम आने में समय है, तो आप
थ्योरी वाइज भी खरीदो, ऑब्जेक्टिव वाइज भी खरीदो। ऑब्जेक्टिव वाइज कहीं कहीं में क्या है कि आंसर में दे रखा है कि आंसर इस तरीके के हैं, डिटेल में दे रखा है, उससे फायदा करेगा, लेकिन इतना फायदा नहीं करेगा जितना आप इसके टॉपिक थ्योरी वाइज पढ़ोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव उसी टॉपिक के लगाओगे या उसी मंथ के लगाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप इस रणनीति को अच्छे से अपनाते हो तो भविष्य में आपका स्कोर जो होगा करंट अफेयर में, क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में लगभग 3 से 5 नंबर का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी कम नंबर का पूछ लिया जाता है, या शिफ्ट वाइज किसी में 2 करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, किसी के शिफ्ट में 3, 5 ऐसे करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। और करंट अफेयर जीएस में एक छोटा पोर्शन होता है जिसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है और जीएस में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। एक छोटी छोटी गलतियों को ना दोहराएं कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहें, कि हम ये सोचते रहें कि 1000-2000 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ऐसा हो जाएगा, मैराथन लेते रहें, क्लास 100 मैराथन लेते रहें, ऐसे आपको सब कुछ याद नहीं होने का। उस वक्त अच्छा लगेगा लेकिन भूल जाओगे। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को मेरे नंबर की ज़रूरत है, मुझसे पर्सनली बात करनी है, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। कॉल सभी रात के 8 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि मुझे पास इतना समय नहीं होता। मैं समय थोड़ा निकाल के लिए आपकी कॉल को पिक करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ। कॉमेंट जितने भी हैं आप पर्सनली व्हाट्सएप पे ना करिए, आप यूट्यूब पे कॉमेंट कर दीजिए, मैं सभी कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक, फेसबुक लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी बाकी वीडियोस देखिए, आपके जो जो डाउट होंगे सारे डाउट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सब में क्लियर कर रखे हैं। पहले मेरी वीडियोस पे जाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अंत में जय हिंद साथियों।